मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह आपके घर में छोटी से छोटी मखलूक को भी क्यों दाखिल होने देता है? आप देखते हैं कि एक चींटी फर्श पर रेंग रही है, एक मकड़ी कोने में अपना जाला बना रही है, एक कीड़ा आपके चिराग के गिर्द चक्कर लगा रहा है, या एक मक्खी आपके खाने के गिर्द गूंज रही है, और आपको लगता है कि ये महज बेतरतीब है। लेकिन इस कायनात में कोई भी चीज बेतरतीब नहीं है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं गिरता और ना ही कोई कीड़ा घर में दाखिल होता है, मगर इसके पीछे हिकमत होती है। बाज़ औक़ात अल्लाह की निशानियां घर जब बिजली के साथ नहीं आती, वो खामोशी से उसकी छोटी छोटी मखलूक़ात से आती हैं, जो आपको याद दिलाती हैं, आपकी रहनुमाई करती हैं। आज मैं आपकी आंखें अल्लाह की तरफ से 6 ताकतवर इंतबाहात पर खोलना चाहता हूं। जब आपके घर में कीड़े मकोड़े आते हैं, अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो आपको ये पैगाम याद आ सकता है जिसका मकसद आपकी जिंदगी बदलना था। आज हम उन 6 कीड़ों की बात करेंगे जिनका घर में आना बेमकसद नहीं होता। नंबर 1, चींटी। क्या आपने कभी अपने घर के फर्श पर चलती एक छोटी सी चींटी को गौर से देखा है? अक्सर हम उसे एक मामूली सा कीड़ा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं या फौरन उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, मगर जरा ठहर कर सोचें, क्या अल्लाह ताला बिला मकसद अपनी मखलूक को आपके घर में दाखिल होने देता है? हरगिज नहीं। चींटी बज़ाहिर बहुत छोटी है, मगर इसके वजूद में अल्लाह ने गैर मामूली हिकमतें छुपा रखी हैं। कुरान करीम में चिवंटी के मुताल्लिक एक सूरत मौजूद है जिसका नाम सूरतुल नमल है। चींटी नज़्म व ज़ब्त की जीती जागती तस्वीर है। वो कभी अफरा तफरी में नहीं चलती, कभी बेमकसद नहीं भटकती। इसकी जिंदगी एक तरतीब, एक मकसद और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़ी होती है। वो अकेली नहीं चलती, वो हमेशा जमात में, इत्तेहाद में और बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ती है। हर चींटी को मालूम होता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। जब आपके घर में चींटियां नजर आईं तो ये सिर्फ सफाई का मसला नहीं हो सकता, ये एक रूहानी इशारा भी हो सकता है। शायद अल्लाह आपको याद दिला रहा हो कि आप अपनी जिंदगी में नज्म खो चुके हैं। हो सकता है आप नेमतों की कदर नहीं कर रहे, खाना जाया हो रहा हो, वक्त बर्बाद हो रहा हो, या रिस्क के मामले में लापरवाही बढ़ गई हो। चींटियां कभी कुछ जाया नहीं करती। वो छोटे से छोटे दाने को भी संभाल कर रखती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यही दाना कल के रिस्क का जरिया बन सकता है। ये हमें सिखाती हैं कि बरकत बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी नेमतों की कदर में होती है। जो इंसान छोटे वसाइल को संभालना सीख लेता है, अल्लाह उसके लिए बड़े दरवाजे खोल देता है। चींटी हमें इत्तेहाद का सबक भी देती है। अकेली चींटी कमजोर है, मगर जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो बड़ी से बड़ी रुकावट को अबूर कर लेती है। अगर आपके घर में चींटियां हैं तो शायद ये पैगाम हो कि अपने खानदानी रिश्तों को मजबूत करें, इख्तिलाफात को खत्म करें और तन्हाई के बजाय बाहमी ताउन को अपनाएं। ये मखलूक हमें ये भी याद दिलाती है कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। चींटी कभी हार नहीं मानती, बार बार गिरती है मगर चलती रहती है। ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अल्लाह आपको बता रहा है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ की गई छोटी कोशिशें भी वक्त के साथ बड़े नताइज पैदा करती हैं। लिहाजा मेरे भाई और बहनों, अगली बार जब आप अपने घर में चींटी देखें तो उसे सिर्फ एक कीड़ा ना समझें, इसे अल्लाह की तरफ से खामोश नसीहत जानी। शायद अल्लाह आपको नज़्म, शुक्र, मेहनत, इत्तेहाद और रिज्क की कदर सिखाना चाहता है। चींटी का आना इस बात की याद दहानी हो सकता है कि अपनी जिंदगी को बामकसद, मुनज़्ज़म और शुक्रगुजार बना लीजिए, क्योंकि अल्लाह छोटी मखलूक के जरिए भी बड़ी बातें समझा देता है। नंबर 2, मकड़ी। मोहतरम नाजरीन, जब आप अपने घर के किसी खामोश कोने में मकड़ी को जाला बुनते देखते हैं तो अमूमन आपका पहला रद्द-ए-अमल यही होता है कि फौरन झाड़ू उठाएं और उसे हटा दें। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ने इस मखलूक को आपके सामने क्यों आने दिया? क्या ये सिर्फ एक कीड़ा है या उसके पीछे कोई गहरा पैगाम छुपा है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला मकड़ी को महज एक कीड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है,
जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना कारसाज बना लिया, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जिसने एक घर बना लिया, और बेशक तमाम घरों में सबसे कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। काश वो इस हकीकत को जानते। ये आयत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रुक कर सोचने के लिए है। मकड़ी अपने जाले को बड़ी मेहनत से धागा धागा बुनकर तैयार करती है। बज़ाहिर वो जाला फैला हुआ, मुनज़्ज़म और मुकम्मल लगता है, मगर हकीकत ये है कि एक मामूली सा लम्स, एक हल्की सी झाड़ू या हवा का एक झोंका उसे मुकम्मल तौर पर बखेर देता है। वो घर जो बाहर से मौजूद नजर आता है, अंदर से इंतहाई नाजुक होता है। अब जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब आपके घर में मकड़ियां नमूदार होती हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश याद दहानी हो सकती है। सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी किस बुनियाद पर खड़ी कर रहे हैं? क्या आपका भरोसा अल्लाह पर है या दौलत, ताल्लुकात, हैसियत और दुनियावी सहारों पर? मकड़ी का जाला हमें बताता है कि जो चीज अल्लाह के बगैर सहारा बने वो बज़ाहिर मजबूत हो सकती है, मगर हकीकत में बहुत कमजोर होती है। इंसान अक्सर ये समझ बैठता है कि उसकी नौकरी, उसका कारोबार या कोई खास इंसान उसका मुहाफिज है, मगर जब आजमाइश आती है तो वो तमाम सहारे मकड़ी के जाले की तरह टूट जाते हैं। बाज़ औक़ात मकड़ी का आना सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी दरारती निशानी भी होता है। शायद नमाज में दिल नहीं लग रहा, शायद कुरान बंद पड़ा है, शायद जिक्र कम हो गया है, या घर का माहौल सुकून के बजाय बेचैनी से भर गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोने में बना जाला नजरअंदाज होता रहता है, ईमान की छोटी कमजोरियां भी खामोशी से बढ़ती रहती हैं, यहां तक कि एक दिन पूरी बुनियाद हिला देती है। मकड़ी हमें यह सिखाती है कि अगर एतमाद अल्लाह पर ना हो तो जिंदगी हल्के से दबाव में भी बिखर सकती है। जब आप उसके जाले को देखें तो खुद से सवाल करें, क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है कि आजमाइश के वक्त मुझे थाम सके, या मैं कमजोर धागों के सहारे जिंदगी गुजार रहा हूं? अल्लाह शायद आपको यह पैगाम दे रहा हो, अपनी बुनियाद को मजबूत करो, अपने घर को जिक्र, कुरान, नमाज, अच्छे इखलाक से भरो, क्योंकि यही वो बुनियाद है जो कभी नहीं टूटती। अगली बार जब आप मकड़ी देखें तो उसे सिर्फ गंदगी ना समझें, उसे एक रूहानी आईना समझें। शायद अल्लाह आपसे कह रहा हो, दोबारा तामीर करो, मुरम्मत करो और सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। नंबर 3, मक्खी। मेरे भाई और बहनों, मक्खी की बेमिनाट दिल में जो बेचैनी पैदा करती है वो महज एक फितरी रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक खामोश तंबी है। ये कीड़ा सुकून से नहीं, गंदगी से जुड़ा है। मक्खी पाकीज़गी, खुशबू और तरतीब की तरफ नहीं जाती। इसका रुख हमेशा ताफ़ुन, नापाकी और बोसीदगी की तरफ होता है। यही इसकी पहचान है। जब किसी घर में मक्खियां बढ़ जाएं तो इसे सिर्फ सफाई का मसला समझकर नजरअंदाज ना करें। ये एक इशारा भी हो सकता है। नापाकी सिर्फ फर्श या बर्तनों में नहीं होती, ये दिलों और आमाल में भी सरायत कर जाती है। सोचें, हमारी कमाई कैसी है? हमारी ज़बान किन लफ्ज़ों की आदी हो चुकी है? क्या गीबत, झूठ, हसद और फजूल मशगले हमारे माहौल का हिस्सा बन गए हैं? मक्खी हमें ये याद दिलाती है कि जहां नापाकी बसेरा कर ले वहां बेचैनी खुद आ जाती है। पाकीज़गी इख्तियार करें, जाहिर में भी और बातिन में भी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मक्खी की मिसाल देकर इंसान को उसकी कमजोरी और हकीकत याद दिलाई है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए सब जमा हो जाए। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले तो वो उसे उससे वापस भी नहीं ले सकते। मांगने वाला भी कमजोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। मक्खी का एक और पहलू भी है, वो सुकून को खराब करती है, तवज्जो बिखेर देती है और माहौल को बेचैन बना देती है। बिल्कुल इसी तरह नापाक आमाल और गलत आदत घर के सुकून को खत्म कर देती हैं। जहां रूहानी गंदगी हो
वहां दिल को चैन नसीब नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब आपके घर में मक्खियां हों तो उन्हें सिर्फ कीड़े समझकर नजरअंदाज ना करें। ये एक आईना है जो आपको दिखा रहा है कहीं सफाई की जरूरत है, अपने घर की भी, अपने दिल की भी। क्योंकि जब जगह पाक होती है तो फरिश्ते आते हैं, और जब नापाकी बढ़ती है तो मक्खियां। ये फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर और जिंदगी में किसको जगह देना चाहते हैं। नंबर 4, लाल बेग। लाल बेग उन मखलूक़ात में से है जो नजर कम आती हैं मगर असर बहुत गहरा छोड़ती हैं। ये खुले मैदान में नहीं चलता, रोशनी में खुद को जाहिर नहीं करता, बल्कि हमेशा छुप कर रहता है। अलमारियों के नीचे, दीवारों की दरारों में, बावर्ची खाने के अंधेरे कोनों में, जहां नजर न जाए वहां उसका राज होता है। दिन के वक्त खामोशी और रात के सन्नाटे में अचानक हरकत, यही उसकी पहचान है। और यही पहलू उसे महज एक कीड़ा नहीं रहने देता, बल्कि एक अलामत बना देता है। लाल बेग अंधेरे को पसंद करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान के वो मसाइल जो वो खुद से भी छुपाता है, वो बातें जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है, वो खौफ जिनका सामना करने की हिम्मत नहीं होती, और वो गलतियां जिन्हें मान लेने से अन्ना आड़े आ जाती हैं। ये सब चीजें रोशनी से भागती हैं और अंधेरे में ताकत पकड़ती हैं। जब किसी घर में लाल बेग दिखाई देने लगें तो ये सिर्फ सफाई की कमी का मसला नहीं होता, ये इस बात की तरफ भी इशारा हो सकता है कि कुछ अरसे से चीजें नजरअंदाज की जा रही हैं। छोटे मसाइल जिन्हें बाद में पर छोड़ दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता बड़े बन गए। जैसे लाल बेग जो शुरू में एक होता है, फिर अचानक हर कोने में नजर आने लगता है। लाल बेग खौफ भी पैदा करता है। खुद बहुत छोटा होता है, मगर अचानक सामने आ जाए तो इंसान घबरा जाता है। यही हाल जिंदगी के बहुत से खदशात का है। हकीकत में वो इतने बड़े नहीं होते, मगर हम उन्हें जहन में इतना फैला लेते हैं कि सुकून खत्म हो जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही रोशनी जलती है, लाल बेग भागने लगता है। वो छुपने की जगह ढूंढता है। यही उसूल जिंदगी में भी काम करता है। जिन मसाइल पर रोशनी डाल दी जाए, जिन्हें तस्लीम कर लिया जाए, जिनका सामना कर लिया जाए, वो अपनी ताकत खो देते हैं। लाल बेग सख्त जान भी होता है, मुश्किल हालात में जिंदा रह जाता है। ये एक तंबीह है कि अगर गलत आदतों को वक्त पर खत्म ना किया जाए तो वो जिद बन जाती हैं। और एक सबक ये भी कि इंसान को मजबूत बनना है, मगर अंधेरे में नहीं, रोशनी के साथ। लाल बेग की मौजूदगी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या आप अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को साफ कर रहे हैं जहां नजर कम जाती है, या बस ऊपर ऊपर से सब ठीक दिखाने की कोशिश है? क्योंकि असल सफाई वही है जो अंधेरे कोनों से शुरू होती है। नंबर 5, कीड़ा पतंगा। पतंगा एक खामोश उस्ताद है जो बोलता नहीं मगर बहुत कुछ सिखा देता है। मज़ाहिर वो एक नाजुक सी मखलूक है, नर्म पर हल्की परवाज और मासूम सी मौजूदगी, मगर उसकी जिंदगी का एक ही फैसला उसके अंजाम का तयन कर देता है, रोशनी की तरफ लपकना। पतंगा रोशनी से मोहब्बत नहीं करता, वो उसका असीर हो जाता है। वो शोले के गिर्द मंडलाता है, उसकी हिद्दत को महसूस करता है। जलते हुए परों की बू भी उसे खबरदार करती है, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता। जैसे उसकी आंखें रोशनी देख रही हों, मगर अक्ल मफलूज हो चुकी हो। यही लम्हा उसे महज एक कीड़ा नहीं रहने देता, बल्कि इंसान के बातिन का इस्तारा बना देता है। इंसान भी अक्सर ऐसी ही रोशनियों के पीछे भागता है। ख्वाहिशात की चमक, हराम की आसानी, नाजायज ताल्लुकात की वक्ती तस्कीन या दौलत व शोहरत की झलक। ये सब आग की वो रोशनियां हैं जो दूर से हसीन और करीब जाकर हलाकत खेज साबित होती हैं। मसला ये नहीं कि इंसान अंधा है, मसला ये है कि वो अंजाम देखना नहीं चाहता। पतंगा अंधी तकलीद की भी अलामत है। वो ये नहीं पूछता कि रोशनी क्यों जल रही है, वो सिर्फ देखता है कि सब उसी तरफ जा रहे हैं। आज इंसान भी यही करता है। रुझानात, ख्वाहिशात और नफ्स की आवाज के पीछे बगैर सोचे समझे चल पड़ता है।
ये भी इत्तेफाक नहीं कि पतंगा अंधेरे में निकलता है। कमजोरी, तन्हाई और गुमराही के लम्हात में इंसान भी हर चमकती चीज को निजात समझ लेता है, हालांकि वो सिर्फ आजमाइश होती है। पतंगा हमें सबक देता है। हर रोशनी हिदायत नहीं होती। कुछ रोशनियां सिर्फ ये जांचने आती हैं कि तुम अक्ल रखते हो या सिर्फ आंखें। असल दानाई रोशनी की तरफ दौड़ने में नहीं, बल्कि ये पहचानने में है कि कौन सी रोशनी तुम्हें जला देगी और कौन सी तुम्हें बचा लेगी। नंबर 6, मच्छर। मच्छर एक ऐसा उस्ताद है जिसे कोई खुशी से कबूल नहीं करता, मगर उसका सबक गहरा और देर पा होता है। बज़ाहिर ये एक हकीर सी मखलूक है, इतनी छोटी कि नजरअंदाज कर दी जाए, मगर यही मच्छर इंसान के सुकून, सब्र और गुरूर को एक ही लम्हे में आजमाइश में डाल देता है। एक हल्की सी भिनभिनाहट खामोशी तोड़ देती है। एक मामूली सा काटना नींद चुरा लेता है। मसला छोटा होता है, मगर असर पूरे वजूद पर पड़ता है। यही हमें सिखाता है कि आजमाइश हमेशा बड़े सानहे की सूरत में नहीं आती। अक्सर वो रोजमर्रा की छोटी परेशानियों में छुपी होती है, जो बार बार आकर इंसान को थका देती हैं। मच्छर उमूमन तब आता है जब इंसान आराम करना चाहता है, जैसे जिंदगी में सुकून के लम्हों के बाद कोई न कोई छोटी रुकावट सामने आ जाती है। ये कीड़ा आजिज़ी भी सिखाता है। ताकत, हैसियत और अक्ल सब बेमानी हो जाते हैं। साथ ही ये याद दिलाता है कि नजरअंदाज की गई कमजोरियां मच्छर की तरह बार बार लौट आती हैं। मच्छर का पैगाम मुख्तसर मगर वाज़ेह है। सब्र छोटी बातों से बनता है और असल मजबूती खामोश बर्दाश्त में होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि मच्छर की मिसाल बयान फरमाए या उससे भी छोटी किसी चीज की। बस जो लोग ईमान लाए हैं वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया है। अल्लाह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो उसके जरिए गुमराह नहीं करता मगर नाफरमानों को। इसका मतलब है कि जब मच्छर आपके घर आते हैं तो आपको सिर्फ एक कीड़े का सामना नहीं होता, आपको एक सबक, एक याद दहानी और एक वार्निंग का सामना होता है। या अल्लाह हमारे घरों, दिलों और जिंदगियों को पाक बना दे। आमीन तुम्मा आमीन।